हिंदी में कि हाँ, हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में बोल दीजिए आप। हिंदी में हमारे सभी दर्शक हिंदी ही ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, लगातार पिछले 2-3 वर्षों के अंदर बहुजन समाज के जो आंदोलन हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिख रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बना पाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे। क्या वजह लगती है आपको? वजह तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली ये जो सरकार है अब बहुजन लोगों के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहे हैं। समझ गए ना, कि जैसे आज बोल रहे हैं कि 10% अपर कास्ट का आरक्षण होगा, ये एक किस्म का हमला है। लेकिन कितने साल से अभी जितना भी ज़मीन बचा है आदिवासी लोगों के पास वो भी लेना चाहते हैं। जो भूमिहीन है उनके जो शिक्षा है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो पूरा जैसे ही दलित बहुजन आंदोलन उभर के आया है, जैसे ही उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हुआ है, उसी वक्त ये पूरा भूमि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन उन हकों को वापस छीनने के लिए ही हुआ है। आप लगातार पिछले कई दशकों से नारी सशक्तिकरण के ऊपर कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है आप कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं गिराव बढ़ा है। महिला के ऊपर अत्याचार तो सदियों से चल रहा है ना, सदियों से चल रहा है। और अभी एक तरह से जो ट्रेडिशनल हमला है महिलाओं पर कास्ट के वजह से या आर्मी ऑक्यूपेशन के वजह से या पुलिस के वजह से, वो सब जारी है। और जो महिला अब वर्क स्पेस में आए हुए हैं उनके ऊपर भी हमला है। तो ये एक तरह से शायद ये पूरा जो, जैसे मैं बहुत सालों के लिए नर्मदा के घाटी में देख रही हूँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, जिनके ज़मीन छीना जाता है, जिनको गांव से भगाया जाता है, सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है ना। बस्तर के आदिवासी महिलाओं के ऊपर कितना हमला होता है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अखबार वालों को घुसने ही नहीं, मीडिया नहीं पहुँच पाती है। जी अरुंधति, आप लगातार जैसे कि मैंने अभी कहा कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है। मैं तो लेखिका हूँ, मैं सबके बारे में आप सभी के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो आज ये मीटिंग हुई है, लगभग एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग आज मंच पर बैठा था। क्या आने वाले समय में लगता है आपको, आपके व्यूज़ जो मैं जानना चाह रहा हूँ, कि ये पूरा वक्ता जो बुद्धिजीवी वर्ग था ये इस वर्तमान सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, एक दृष्टि या एक व्यू ये हो सकती है, अगर हम मतलब ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहते हैं, ये जो 10% नया वाला आरक्षण बनाकर सरकार ने अपने ऊपर हमला किया है। क्योंकि इतने सदियों से ये एक दूसरे को अपने बीच में लड़ाने की कोशिश करते हैं। ओबीसी दलित ओबीसी मुस्लिम। अब आज जो आपने देखा है, जिन लोगों को साथ होना चाहिए वो इस मंच पे साथ में थे। दलित भी थे, ओबीसी भी थे, मुस्लिम भी थे। अच्छा, कोई महिला तो नहीं दिखी मैंने, लेकिन वो भी है। तो एक तरह से ये हो सकता है कि इससे जिनको एक साथ होना चाहिए वो हो जाएंगे। शायद। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2019 लोकसभा चुनाव पास में है, आप करोड़ों दर्शकों को हम बहुजन चैनल्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो करें? देखिए, सवाल तो सभी खड़े कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन जवाब भी बनते हैं। जवाब ये है कि देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन से कास्ट का प्रॉब्लम या ज़मीनी प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इस बार मैं ये कहूँगी, जो हर व्यक्ति मंच से कहा है कि अब ये देश, ये संविधान जितना खतरा में है वो कभी पहले नहीं था। तो अभी हमें इनको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भी साथ आ जाओ, लेकिन आ जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। बाद में ना
ये होता है लोकतंत्र में, हमें लड़ना चाहिए, आर्ग्यू करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमेशा गला मिला के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लड़ेंगे, लेकिन अब इस वक्त ख़त्म कर रहे हैं ये लोग हमारे देश। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय, जिन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पक्ष अपना रखा है आज की इस मीटिंग के माध्यम से। मैं और भी कुछ लोगों से आपको मिलवाने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं बाहर की तरफ। धन्यवाद।